1000 साल से भी पुराने मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। अगले कुछ सालों में 12,000 से ज्यादा मंदिर खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपने सभी मंदिर खो देंगे। तुम तब भी नींद में थे, तुम आज भी नींद में हो। हमारे मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं है, ये हमारी संस्कृति की धड़कन, ज्ञान के केंद्र और हमारी विरासत के जीवन प्रतीक हैं। फिर भी उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता के बावजूद कई मंदिर सरकारी नियंत्रण के बंधन में जकड़े हुए हैं। ऐसा क्यों है? इसका असर क्या है और इसे बदलने की जरूरत क्यों है? आइए इस मुद्दे की गहराई में जाएं और समझें कि मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना क्यों जरूरी है। अभी हाल ही में हुए तिरुपति लड्डू विवाद ने एक बार फिर से इस बात पर सबका ध्यान खींचा है कि हमारे मंदिरों को भी और धर्मों के धार्मिक स्थलों की तरह स्वतंत्रता दी जाए। हमारे मंदिर लंबे समय से गवर्नमेंट के अधीन रहे हैं, लेकिन अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल आजाद हैं। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? इसके जिम्मेदार आप हैं, मैं हूं। कैसे? आइए बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। प्राचीन भारत में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, ये समाज की रीढ़ थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण के प्रमुख केंद्र थे। मंदिर कला, वास्तुकला और संगीत के भंडार थे। यहाँ विद्वानों को आश्रय दिया जाता था, कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता था और यह ज्ञान के मंदिर माने जाते थे। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के कई मंदिर सिंचाई परियोजनाओं का संचालन करते थे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे। ये मंदिर राजा और समुदाय द्वारा पोषित थे और उनका नियंत्रण सरकार के हाथों में नहीं था। हमें लगता था कि यह सब मुगल काल के दौरान हुआ होगा, लेकिन मुगलों को मंदिर को अपने अधीन कर पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो मंदिरों को तोड़कर उसको लूट लेते थे। तो फिर ये सब किसने किया? ये शुरू हुआ अंग्रेजों के समय। मंदिरों के नियंत्रण की कहानी में बड़ा बदलाव ब्रिटिश शासन के दौरान आया। अंग्रेजों ने देखा कि भारत के मंदिरों में बहुत पैसा है और इनका इकोसिस्टम बहुत मजबूत है, इसलिए उन्होंने इस इकोसिस्टम को नष्ट करने और इनसे आने वाले पैसे पर अपना नियंत्रण करने के लिए बेटर मैनेजमेंट के नाम पर 1817 में मद्रास रेगुलेशन एक्ट 1817 लेकर आए, जिससे मंदिर उनके नियंत्रण में आ गए। धीरे धीरे इसी तरह के नियम भारत के अन्य हिस्सों में भी लागू किया गया, जैसे कि 1827 में बॉम्बे में ये एक्ट लागू किया गया। लेकिन अंग्रेजों का लालच बढ़ता गया और 1925 में मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1925 लाया गया। लेकिन इस बार ये एक्ट चर्चों और मस्जिदों सहित सभी धार्मिक स्थलों पर लागू हुआ। इसके लागू होने के बाद अंग्रेजों को कड़ा विरोध झेलना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि लगभग सभी धर्म के लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं, पर हिंदू धर्म के लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस एक्ट को 1927 में बदलकर मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट ऑफ 1927 कर दिया गया। इस एक्ट में हिंदू शब्द जोड़ दिया गया और अब सिर्फ हिंदू के रिलीजियस प्लेस ही इस एक्ट के अधीन थे। यहाँ तक कि 1925 के विरोध के बाद सिखों के गुरुद्वारे को भी इस एक्ट से मुक्त कर दिया गया। मतलब तुम तब भी नींद में थे, तुम आज भी नींद में हो। आजादी के बाद यह अपेक्षा थी कि मंदिरों को उनके मूल संरक्षकों, भक्तों और समुदायों को लौटा दिया जाएगा, लेकिन राज्य सरकारों ने भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन जैसे कारणों का हवाला देकर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ एडवांसमेंट एक्ट लेकर आए और इस कानून के जरिए मंदिरों को अपने नियंत्रण में रखा। इस कानून के तहत मंदिर की संपत्ति और आय का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जबकि भक्तों की राय को शायद ही महत्व दिया जाता है। विडंबना यह है कि यह हस्तक्षेप मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों तक सीमित है, जबकि अन्य धर्मों के पूजा स्थलों को स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाता है। यह भेदभाव क्यों? एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को केवल एक समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए, जबकि सरकारी नियंत्रण ने मंदिरों में कई समस्याएं पैदा की? इसके कुछ उदाहरण हैं। स्वराज के इस आर्टिकल में आपको कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां मंदिरों के प्रति स्टेट्स की कितनी आस्था है इसको दर्शाता है। जैसे 2016 में तमिलनाडु के तंजावुर में 1000 साल से भी पुराने मंदिर को, जिसे राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, को नवीनीकरण के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया। मई 2010 में
कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाए गए लगभग 500 साल से पुराने मंदिर का कालाहस्ती टावर ठीक से देख रेख के अभाव में ढह गया। और भी ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां मंदिर देख रेख के अभाव में नष्ट हो रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट के इस आर्टिकल के अनुसार अगले कुछ सालों में 12,000 से ज्यादा मंदिर खत्म हो जाएंगे। लगभग 1200 देवी देवताओं की मूर्तियां या तो चोरी हो गई हैं या उनकी जगह नकली मूर्तियां रख दी गई हैं। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपने सभी मंदिर खो देंगे। ये बात छुपी नहीं है कि मंदिरों से भारी आय होती है। उदाहरण के लिए वैष्णो देवी का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां से बहुत आय होती है, लेकिन इसका बहुत कम हिस्सा ही मंदिरों के रखरखाव या धार्मिक गतिविधियों पर खर्च किया जाता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के मंदिरों से प्राप्त धन अक्सर गैर धार्मिक सरकारी योजनाओं में लगाया जाता है। कर्नाटक और उड़ीसा जैसे राज्यों के कई प्राचीन मंदिर खराब स्थिति में पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद धन का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मंदिर जर्जर होते जा रहे हैं। चर्च और मस्जिद जैसे अन्य धार्मिक संस्थानों को उनके समुदाय द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाता है, तो हिंदू मंदिरों को यह स्वतंत्रता क्यों नहीं मिली? सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अक्सर मंदिर परंपराओं से अनजान होते हैं। इस कारण कई मामलों में प्राचीन रीति रिवाजों और त्योहारों की उपेक्षा होती है। सरकार को ये बात समझनी होगी कि मंदिर कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है जिसे आप एम्प्लॉय के भरोसे चला सकते हैं। कोई एम्प्लॉय ऐसा कभी नहीं कर सकता। मंदिर के मैनेजमेंट को देखने वाला व्यक्ति उससे जुड़ी परंपराओं का ज्ञाता होना चाहिए। उसके अंदर मंदिर के भगवान के लिए आस्था और प्रेम होना चाहिए। तभी उस व्यक्ति के अंदर एक मोटिवेशन हमेशा रहेगा और तभी वो सेवा भाव से मंदिर की देखभाल कर सकता है। सालों से कई कार्यकर्ताओं और संगठन मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। कई प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि मंदिरों का प्रबंधन भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए। आप देखिए कि केवल कुछ लोगों के नींद से जागने पर ही हमारे कई मंदिरों के हालत सुधरे हैं या हमें वापस मिले हैं, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प या फिर उज्जैन के महाकाल मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण। और भी ऐसे कई मंदिर हैं, लेकिन इनकी संख्या अभी बहुत कम है। मंदिरों को मुक्त करना सिर्फ एक मांग नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जीवित करने का आंदोलन है। इसके लिए कुछ इस तरह से कदम उठाए जा सकते हैं। मंदिरों का प्रबंधन भक्तों द्वारा स्वतंत्र ट्रस्टों के जरिए किया जाना चाहिए। HRC एक्ट जैसे कानूनों को रद्द या संशोधित किया जाना चाहिए ताकि मंदिरों को सरकारी संपत्ति के रूप में न माना जाए। मंदिर प्रबंधन समितियों को अपनी कार्यवाही में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि धन का उपयोग मंदिरों और समुदाय के कल्याण के लिए हो। सभी भक्तों को एकजुट होकर याचिकाओं, सोशल मीडिया अभियानों और कानूनी माध्यम के जरिए अपनी आवाज उठानी चाहिए। केवल जागरूकता ही इस बदलाव की पहली सीढ़ी। हमारे मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। इन्हें भक्तों के संरक्षण में पनपने देना सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह हमारी विरासत को बचाने और न्याय सुनिश्चित करने का मामला है। अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों को शिक्षित करें और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के आंदोलन में शामिल हों। आइए इन पवित्र संस्थानों की पवित्रता को बहाल करें और हमारी समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।